मंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है और मंच पूरी तरह से खाली हो चुका है। हमारे साथ धनबाद कलाकार संघ से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। ये लोग अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोगों ने मुलाकात की है और अपनी समस्याओं को रखने का काम किया है। राजू जी, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले सीएम से मुलाकात आप लोगों की हुई, तो अपनी किन किन समस्याओं को आपने रखा है और क्या कुछ गुजारिश उनसे की है? जी, आज हम लोग कलाकार संघ धनबाद आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे और मुलाकात भी हमारी हुई है और उनसे चर्चा भी हुई और हम लोगों ने अपना बहुत सारा मुद्दा रखा। साथ में हम लोग सबसे पहला मुद्दा ये रखे कि हम लोग धनबाद में कला भवन है जो कलाकारों के लिए है, लेकिन कलाकारों को कभी भी वहाँ पे कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजन करने के लिए मिलता है और इसके चलते हम लोग को बाहर कहीं भी एक हॉल लेना पड़ता है कोई भी कार्यक्रम करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। इसके बाद कलाकारों को और भी हित में, जैसे सरकार का बहुत सारा ऐसा आता है कार्यक्रम को लेके, तो वो उसके बारे में भी चर्चा किए हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी बोले कि जैसे बहुत सारे स्टेट में कलाकारों को पेंशन दिया जाता है, तो हम लोग के बारे में विचार किया जाए, क्योंकि धनबाद में बहुत ही जनसंख्या में जनसंख्या में मतलब हमारे कलाकार हैं। हमारे संगठन में 750 कलाकार हैं। लेकिन एक चीज़ आप बताइए कि जितने भी आप लोग मिले इसमें सभी भाषाओं से जुड़े हुए कलाकार थे या सिर्फ हिंदी और भोजपुरी ही? नहीं, हमारे धनबाद में सभी भाषाओं से जुड़े कलाकार हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि खोटा जो भाषा है वो हमसे है, हमारे साथ ही, मगर उनका एक अलग संघ चलता है, तो वो हालांकि हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और स्थायी रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, अस्थायी रूप से जुड़े हुए हैं। बाकी कलाकार संघ में करीब हमारे 150 से 200 कलाकार जो है गायक हैं और करीब अगर कलाकार को धनबाद जिला में हम जोड़ लें तो करीब 500 कलाकार हैं, उनके पीछे करीब उनके परिवार हैं। और हम कला भवन, विशेष करके मुख्यमंत्री से धनबाद कला भवन के लिए ही, भवन की बात तो उन्होंने बता दी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर जितना तवज्जो नागपुरी कलाकारों को मिलता है, मंडारी कलाकारों को मिलता है, या फिर जो जनजातीय कलाकार हैं उनको मिलता है, या खोटा कलाकार को मिलता है, क्या उतना ही तवज्जो झारखंड सरकार जो है वो जब भोजपुरी और हिंदी कलाकारों को भी देती है, हिंदी गायन वाले क्षेत्र के कलाकारों को? झारखंड जब से बना है तब से हिंदी गायन और भोजपुरी गायन को सरकार उतना क्या तवज्जो ही नहीं मिल रहा। बस हम लोग अपना किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। ना हमें कोई मंच मिला है, ना कोई हमें सुविधा मिलती है, ना किसी प्रकार का हमें फंड मिलता है, जिसके कारण ही हम लोगों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपने जो भी हमारे विचार थे, हमारे संघ के जो भी नियम थे, हमारे जो चाहिए, इस विषय में हम लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने आपको प्रस्तुत किया पत्र के माध्यम से। आप बताइए भैया, क्या ये सच है कि जितना तवज्जो मिलना चाहिए था, क्या आप लोग सचमुच अपनी अस्मिता के लिए भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं कि हम लोग का एक व्यवस्था होना चाहिए जिला में नहीं बल्कि पूरे राज्य में। जो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो कोविड पीरियड में उन लोगों का इतना बुरा हाल रहा, लेकिन सरकार के तरफ से ना के बराबर मदद मिली, कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक हम लोग का आवाज़ जाए और हम लोगों के लिए सुदृढ़ व्यवस्था हो, ताकि वैसे कलाकार जो मान लीजिए 50 से अबव उम्र हो गया हो, तो उन लोगों के लिए विशेष पेंशन का योजना लाना चाहिए सरकार को। भजन सिंगर भी हमारे साथ हैं, शशि सिंह आपका नाम हुआ। शशि जी, ये बताइए ये बताइए कि कुछ टीस टाइप का लगता है कलाकार होने के नाते, उपेक्षा का टीस लगता है कभी कभी? लगता है, जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं जो कलाकारों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हम लोगों को। जैसे कि भी राजू ने बताया कुछ देर पहले कि कलाकार होकर के हम लोग कला मंच के लिए लड़ना पड़ रहा, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। देखिए, कई भजन गायक जो हैं बहुत फेमस हो गए हैं। आप लोग भी स्थानीय स्तर पर जागरण और कई कार्यक्रमों को करते हैं, रात भर दर्शकों को झुमाते हैं। बावजूद जो सरकारी सहायता एक तरह से कहा जाता है जो स्थानीय कलाकारों को मिलना चाहिए, चाहे वो झारखंड सांस्कृतिक मंच का जो स्पेस हो, वहाँ पर ऐसा देखने को लगता है कि सारे जो कलाकार हैं वो एक क्षेत्र विशेष के हैं, आप लोग वहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि जन जागरूकता जब सरकार के कई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह से लोगों को समझाने का काम होता है, तो आप लोगों को उसमें मौका नहीं मिलता, ऐसा लगता है कभी? देखिए, बात यह है ना, जैसे कि जितने हम लोग कलाकार हैं, जैसे भजन गाते हैं हम लोग ज़्यादातर हिंदी गाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र का कार्यक्रम हो रहा है उस क्षेत्र में हम लोग को नहीं होने की वजह से भी नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में गाते भी नहीं हैं हम लोग, तो इस कारण से भी नहीं बुलाया जाता है। जिस क्षेत्र में हम लोग गाते हैं वहाँ हर क्षेत्र बुलाया जाता है, मारवाड़ी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, या फिर पंजाबी हो,
सब जगह जाते हैं हम लोग। ठाकुर जी, आप बताइए कि आप किस कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई कमी अभी तक कोई परेशानी हुई या सरकार से कुछ मदद मिला? देखिए, सरकारी मदद तो हम लोग को अभी तक किसी प्रकार का नहीं मिला है। और रहा बात जिसे आपने कहा कि सरकार से जो सुविधाएं दी जाती है, तो सुविधाएं कुछ तो पेपर वर्क पे होता है और बहुत से कलाकार उसका सुविधा ले रहे हैं, और जो सही मायने में कलाकार है उनके तक सुविधा नहीं पहुंच रही है। पेपर पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, बहुत से फंडिंग भी आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से। तो कुछ कलाकारों दिन पहले जब सरकार ने कहा था कि झारखंड में एक स्टूडियो का निर्माण कराया जाएगा, एक पूरी तरह से जिस तरह से बॉलीवुड है उसी जिस तरह से बिहार में झॉलीवुड है, उसी तरह से मैंने बिहार में बॉलीवुड है और झारखंड में झॉलीवुड की एक परिकल्पना की गई थी। तो क्या वो फिर से यहाँ पर जीवित अवस्था में हो जाए और सरकार एक तरह से व्यवस्था कायम करे उन कलाकारों के लिए जिनके पास कला तो है लेकिन एक्सपोजर नहीं है, कमाई का वो जरिया नहीं है, कोई लोग उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, कोई उनके ऊपर पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में सरकार एक अच्छा एक्सपोजर बने तो एक बेहतर माहौल कायम हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये विडम्बना है हमारे झारखंड प्रदेश के लिए। अभी नागपुरी गीत और नागपुरी भाषा, खोरठा भाषा जो यहाँ की लोकल भाषा है, ये डेवलप हो रहा है और उस लेवल पर डेवलप नहीं हो रहा जिसे पूरा हिंदुस्तान सुने। और भोजपुरी जगत देखिए, उसका एक अलग हिसाब किताब है। भजन के माध्यम से कुछ लोग बाहर भी सुनते हैं, पर इसमें फ्रैक्शन आ चुका है। आज हम लोग जागरण करते हैं मंच पे, तो भजन अगर माँ वैष्णो का गा रहे हैं, अगर भोजपुरी में हिंदी में गा रहे हैं, वहाँ विवाद हो जाता है, आप लोग मत गाइए। अरे भजन को भाषा से क्या मतलब है? भजन तो भाव में किया जाता है और जो भी सारे शब्द हैं वो तो माँ भगवती के लिए लिखा जा रहा है। इसको नज़र रखना चाहिए। तो भजन में रिस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ दिन पहले पवन सिंह का एक कार्यक्रम होने वाला था और उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था कि धनबाद में इसको नज़र रखना चाहिए। तो भजन में रिस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ दिन पहले पवन सिंह का एक कार्यक्रम होने वाला था और उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था कि धनबाद में और बोकारो और हजारीबाग ज़िले में इन क्षेत्रों में भोजपुरी कार्यक्रम वो लोग नहीं होने देंगे और खासकर पवन सिंह का। क्या लगता है कि इस तरह की बातें आनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, इस बात का हम खंडन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकार का ना कोई जात होता है, ना कोई सरहद, ना कोई सीमा है। जिस भी भाषा के आप गायक कलाकार हैं, आप स्वतंत्र हैं किसी भी क्षेत्र में जाके गाने के लिए, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी, पंजाब, कहीं भी जाके आप गा सकते हैं। ये क्षेत्र वाइज और भाषा वाइज जो हो रहा है ना, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझिए कि कलाकार नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा है जो राजनीति के तहत ये कलाकार पीछे जा रहे हैं। चलिए फिर से पुराने मुद्दे पर आते हैं कि आप लोगों की बातें कितनी सुनी गई और कितना आश्वासन मिला है? बिल्कुल आश्वासन मिला है और वो तत्काल ही बोले कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो आपका भी जो आप लेकर आज लेटर आए हैं, इस पे सुनवाई होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पे सुनवाई होगी और हमारा जो हक है वो हमको मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी हमने जिन कलाकारों से बात की, इनका जो क्षेत्र है वो हिंदी गायन, भोजपुरी गायन, इसके अलावा हर भाषाओं में ये लोग भजन जो कार्यक्रम होता है उसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं। कई लोगों ने अपने अपने फिल्म भी बनाए हैं। कुछ लोगों ने स्थानीय जो अभिनय का क्षेत्र में भी अपने आपको लोहा मनवाने का काम किया है। लेकिन इनकी जो अब तक की परेशानी है, संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद जो जिन बातों को इन्होंने रखा है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से रखा है उसी तरह से सरकार भी उस पर संज्ञान ले और आने वाले वक्त में कुछ राहत, कुछ सहयोग और कुछ सपोर्ट इन कलाकारों को मिले, इसकी कामना हम ज़रूर करेंगे। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।